बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में जाने से बजुज़ मौत के और कोई चीज़ नहीं रोक सकती। गोया कि वो मरते ही दाखिल जन्नत कर दिया जाता है, यानी मरते ही जन्नत के आसार व अलामत का मुशाहिदा कर लेता है। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स मुसीबत और सख्ती के दौर में आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी फ़रियाद रसी करेगा और उसकी मुसीबत और सख्ती रफ़ा होगी। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ़ फ़ज़ाइल आयतुल कुर्सी में लिखा है कि जो शख्स जुमा के दिन असर के बाद खलवत में बैठकर 313 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके माल और कारोबार में इस कदर खैर बरकत हो कि देखने वाले हैरान रह जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आयतुल कुर्सी पढ़कर अगर माल औलाद या माल पर दम कर दिया जाए तो शैतानी वसवसों और फितनों से माल और औलाद की हिफाजत रहती है और कोई भी शैतानी चाल इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। हदीस में आता है कि जिस शख्स ने रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी एक बार भी पढ़ ली तो सुबह तक एक फ़रिश्ता ख़ास तौर पर उसकी हिफाजत करता है और शैतान पढ़ने वाले के पास नहीं आ पाता। और ना सिर्फ ये कि पढ़ने वाला शैतानी साजिशों और आफतों से महफूज रहते हैं, बल्कि उसका घर, घर वाले और घर का तमाम साजो सामान भी हर किस्म की आफतों से महफूज रहता है। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स किसी मकसद हसना के लिए दुआ करे और ये चाहे कि उसकी दुआ जल्द अज जल्द कबूल हो जाए, वो जुमा के दिन नमाज असर के बाद गोशा तन्हाई में बैठकर 17 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर दुआ करे, इंशाअल्लाह फ़ौरन कबूल होगी। यह तरीका बुज़ुर्गों ने बारहा आजमाया हुआ है। उनकी तकलीद करते हुए अगर हम लोग भी ये तरीका अख्तियार करेंगे तो अल्लाह के फजलो करम के मुस्तहिक करार पाएंगे और दीन और दुनिया की कामयाबी हमारे हिस्से में आएगी। सफ़र पर जाते वक्त एक बार आयतुल कुर्सी और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, इंशाअल्लाह ताला सफ़र से वापसी तक पढ़ने वाला अमन व अमान में रहेगा। अगर अपने वतन में रहते हुए सुबह को पढ़कर दम कर ले तो शाम तक अमन व अमान में रहे, और अगर रात को पढ़कर दम कर ले तो सुबह तक अमन व अमान में रहे। अगर किसी मोहलिक बीमारी का शिकार हो तो 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर रोज़ाना अपने ऊपर दम कर ले और 11 मरतबा पानी पर दम करके इस पानी को सुबह शाम पी ले। इंशाअल्लाह ताला चंद ही रोज़ में मर्ज से निजात मिलेगी। अगर आयतुल कुर्सी को लिखकर अपने असबाब में रखे तो चोरी से हिफाजत रहे और असबाब चाहे जिस तरह का हो हर किस्म के नुकसान से महफूज रहे। कसरत से उठते बैठते आयतुल कुर्सी की तिलावत किया करें, इसलिए कि माल और औलाद में बरकत, शैतान की शरारतों और चोर की चोरी करने से हिफाजत आयतुल कुर्सी पढ़ने से और औलाद और माल को फ़ायदा होता है। कसरत से उठते बैठते आयतुल कुर्सी की तिलावत किया करें, इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है कि आयतुल कुर्सी अल्लाह की किताब कुरान की सवाब के लिहाज से सबसे बड़ी आयत है। एक रिवायत में है कि ये कुरान की आयतों की सरदार है। दूसरी हदीस में आया है कि जिस माल या औलाद पर आयतुल कुर्सी को पढ़कर दम कर दोगे या लिख कर माल में रख दोगे या बच्चे के गले में डाल दोगे, शैतान उस माल और औलाद के करीब नहीं आएगा। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने से बहुत सारी बरकतें नसीब होती हैं। वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा। वो शैतान और उसकी और जिन की तमाम शरारतों से महफूज रहेगा। अगर मोहताज होगा तो चंद दिनों में उसकी मोहताजी और गरीबी दूर हो जाएगी। घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। जब घर दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाएगी। जब वज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। अगर रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फ़रिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। और अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो आपका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा और रिज़्क़ में फरावानी का बायस होगा। हर रोज़ फरीज़ा नमाज के बाद इसका पढ़ना सांप बिच्छू का तावीज़ है। अगर इसको लिखकर खेत में दफन कर दिया जाए तो वो खेत चोरी और नुकसान से बचा रहेगा और उसमें बरकत होगी। अगर आयतुल कुर्सी लिखकर दुकान में रखी जाए तो उसमें खैर व बरकत का ज़रिया बनेगी। इसका घर में लिख कर रखना चोरी से बचाव का मौजिब है। अगर मरने से पहले इसको पढ़ ले तो बहिश्त में अपना मकाम देख लेगा। हर शब सोते वक्त इसका पढ़ना फालिज से हिफाजत का बायस होगा। रिवायत है कि जब आयतुल कुर्सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो इसके साथ 70,000 फरिश्ते भी नाजिल हुए और यह एहतमाम इस आयत की अज़मत और बुज़ुर्गी की वजह से था। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि आयतुल कुर्सी मुझे अर्श के ख़जानों से अता की गई है और ये एक ऐसी नेमत है कि मुझसे पहले कभी किसी नबी को नहीं अता की गई।
بزرگوں نے فرمایا کہ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں اور اس آیت میں 5 کلمے ہیں اور 10 جملے ہیں۔ جو شخص صبح کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ شام تک اس خدا کی امان میں رہتا ہے جس کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں، اور جو شخص آبادی سے دور جا کر آیت الکرسی کو 313 مرتبہ پڑھ کر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ صاحب سمینۃ الاسرار تحریر فرماتے ہیں کہ جب 1261 ہجری میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا، میرا قیام جس علاقے میں تھا وہاں ایک عورت کے درد ذہ ہوا، اور دایا اور اتباع کی کوششوں کے باوجود اس عورت کے نہ درد کم ہوا اور نہ بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا شوہر بوقت چاشت میرے پاس آیا، میں نے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور آیت شفا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پانی پر دم کر کے دے دیا۔ اس شخص نے لے جا کر یہ پانی اپنی بیوی کو پلا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے فوراً ہی اس کے بچہ پیدا ہو گیا، اور اس وقت سے میں آیت الکرسی اور مذکورہ آیات کی کرامت و عظمت کا قائل ہو گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف جو انہوں نے آیت الکرسی کی فضیلت میں ہی قلم بند کی ہے، اس میں انہوں نے ایک جگہ یہ تحریر فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کو کسی خالی مکان میں بعد نماز عصر 17 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس کیفیت میں وہ جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، اور اس کے دل میں اگر غموں کا ہجوم بھی ہوگا تو ان سے اس شخص کو نجات نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن حکیم کی سب سے زیادہ اشرف اور افضل آیت ہے، اس لیے کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے بزبان خود اپنی اہم خصوصیات اور صفات کا ذکر عجیب و غریب انداز سے کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص اس آیت کو پابندی سے پڑھے گا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ جزاک اللہ۔